सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे HDFC बैंक का जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है वो मुझे लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। लाइफ टाइम फ्री मतलब लाइफ टाइम फ्री, ना तो कोई ज्वाइनिंग फी मुझे लग रहा है और ना ही कभी मुझे एनुअल फी पे करना पड़ेगा। तो अगर आप भी यहाँ पे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास सबसे शानदार मौका है। बिकॉज यहाँ पे HDFC बैंक का कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसा है जो कि अभी आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। और यहाँ पे यही नहीं, अगर अभी आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो तो यहाँ पे कुछ क्रेडिट कार्ड तो ऐसे हैं जिसपे आपको 1500 तक का अमेजोन का वाउचर दिया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक यहाँ पे खुद चाहता है कि उसका क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। एंड इसके लिए यहाँ पे रीजन क्या होता है कि बैंक को अपना टारगेट पूरा करना रहता है। एंड इस चक्कर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लो कर देता है बैंक। एंड अब भी कार्ड अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे इजी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे मैं HDFC के ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। तो जो फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है उस पर यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये जो फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री अभी मिल रहा है, ठीक है। लाइफ टाइम फ्री के साथ साथ आपको 2050 रुपए का गिफ्ट वाउचर भी इस कार्ड पे दिया जा रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे आप HDFC बैंक के जब साइट पे आओगे तो 36 तरह के क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ पे 3-4 कार्ड ही ऐसे है जो कि मेरे को वैल्यूएबल लगते हैं। तो एक बार मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए, फिर मैं आपको अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस A to Z लाइव करके दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगा HDFC का स्विगी क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, अगर यहाँ पे इस कार्ड से स्विगी ऐप पे आप खर्च करते हो तो 10% तक का कैशबैक मिल जाता है। एंड अदर यहाँ पे इसके ऑनलाइन पार्टनर ब्रांड है उस पे अगर आप शॉपिंग करोगे तो 5% का कैशबैक मिल जाएगा। देखो दूसरे नंबर पे जो कार्ड है वो है यहाँ पे मनी बैक क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू अगर आप यहाँ पे सिलेक्टेड मर्चेंट पे शॉपिंग करोगे तो 3.3% का कैशबैक आपको मिल जाएगा इस कार्ड के थ्रू। एंड यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली 50,000 रुपये भी स्पेंड कर देते हो उस कार्ड से तो यहाँ पे आपको 500 का वाउचर दे दिया जाएगा। तो मान लो यहाँ पे साल में 4 क्वार्टर आते हैं तो कुल मिला के 2000 का वाउचर इस कार्ड के थ्रू आप ले सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे यहाँ पे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को रखना चाहूंगा। यहाँ पे 5% का कैशबैक आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है जो भी इसके सिलेक्टेड मर्चेंट है। एंड यहाँ पे 1000 का वाउचर मिल जाता है अगर 1 लाख रुपए आप एक क्वार्टर में खर्च कर देते हो तो यहाँ पे 4000 का आपको वाउचर ऐसे देखने को मिल जाता है अगर आप 4 लाख रुपए खर्च कर दिए। जो यहाँ पे चौथा क्रेडिट कार्ड है वो है HDFC का फ्रीडम क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे आपको 10x कैश पॉइंट मिल जाता है सिलेक्टेड मर्चेंट के ऊपर। एंड यहाँ पे आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल जाता है स्विगी डाइन आउट के ऊपर। लेकिन ये चौथा नंबर का कार्ड उतना बेनिफिट तो नहीं देता है, लेकिन इस कार्ड को भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, जो यहाँ पे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, मनी बैक क्रेडिट कार्ड एंड फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है वो बहुत ईजिली आपको मिल जाता है, ठीक है। जो स्विगी क्रेडिट कार्ड है ना उसका अप्रूवल रेट थोड़ा सा यहाँ पे कम होता है कि बहुत कम लोगों को ये क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है। बाकी इस तीनों में से भी आप यहाँ पे कोई सा भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सारे ही कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सेम है। सिर्फ यहाँ पे आपके पैन कार्ड डिटेल्स जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर फेच कर लिया जाएगा। एंड उसके बिहाफ पे आपको कार्ड यहाँ पे शो करेगा कि किस किस कार्ड के लिए एलिजिबल हो। एंड तब आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि कौन सा कार्ड आपको लेना है। तो यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। एंड एक चीज आपको ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ, जो HDFC बैंक का रेगुलर क्रेडिट कार्ड है उसको अप्लाई करने की आपकी मिनिमम एज यहाँ पे 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 21 से नीचे है तो आपको यहाँ पे HDFC बैंक का टाटा नियो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। अभी ये 0 ज्वाइनिंग फी पे मिल रहा है ये क्रेडिट कार्ड, बहुत ही शानदार कार्ड है। टाटा नियो ऐप पे शॉपिंग करोगे तो 10% तक का कैशबैक इन्फिनिटी वाले कार्ड पे एंड 1.5% का कैशबैक आपको UPI पेमेंट के ऊपर मिल जाता है। तो इस कार्ड को अप्लाई करने का भी डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिंक पे क्लिक करके कार्ड आप अप्लाई कर लोगे। अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहाँ बताऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो या फिर अपना पैन नंबर डाल सकते हो, दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे डालना है। एंड फिर व्यू द बेस्ट कार्ड पे क्लिक करना है नीचे। उसके बाद यहाँ पे आपको OTP को डाल के व्यू द बेस्ट कार्ड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे, मिडिल नेम होगा तो यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे अपना पैन नंबर डालोगे।
उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे। अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है। अगर आप जॉब करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, अगर बिजनेस करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे बाकी का ये 3 ऑप्शन तभी सिलेक्ट करना जब आपका HDFC बैंक में अकाउंट होगा, वरना आपको कार्ड यहाँ पे मिलने से रहा। अब देखो सैलरीड वाले केस में यहाँ पे जिस भी कंपनी में आप काम कर दोगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे डालोगे। अगर वो कंपनी HDFC बैंक के साथ लिस्टेड होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी एंड यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। अगर नहीं होगी तो अदर्स पे टिक करके आपको नाम डालना है। फिर यहाँ पे डिजाइनेशन डालना है, किस पोस्ट पे आप हो। ठीक है, मैनेजर हो, HR हो, तो जो भी आपका पोस्ट होगा उस पोस्ट का नेम इंटर करोगे। वर्क ईमेल आईडी अगर आपके पास होगी तो यहाँ पे डाल दोगे, वरना इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में जो भी आपके बिजनेस का नेम होगा वो यहाँ पे इंटर कर दोगे, अदर्स पे टिक करके। फिर डिजाइनेशन में सिंपली आप प्रोप्राइटर डाल दोगे क्योंकि खुद के बिजनेस के आप ओनर हो, और यहाँ पे GST नंबर अगर होगा तो यहाँ पे डाल दोगे, वरना ब्लैंक छोड़ सकते हो। वर्क ईमेल आईडी यहाँ पे अगर आपके पास दूसरी ईमेल आईडी होगी तो यहाँ पे आप वो डाल देना। उसके बाद यहाँ पे टिक आउट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे नीचे आपको एड्रेस का ऑप्शन आएगा डालने का, तो यहाँ पे नीचे इंटर मैनुअली वाले पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपना करेंट एड्रेस जहाँ भी करेंटली रह रहे होगे उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ फिल कर दोगे पिन कोड के साथ। फिर यहाँ पे रेसिडेंट टाइप आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे बताना है कि जहाँ भी आप करेंटली रह रहे होगे वो आपका खुद का घर है या फिर रेंट पे रह रहे हो या फिर पेरेंट के साथ हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लोगे। अब देखो लास्ट में ये पूछ रहा है कि जो आपने एड्रेस डालना है करेंट एड्रेस वो आपका परमानेंट एड्रेस है। अब यहाँ पे ये चीज समझ लो, जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस हो गया। ठीक है, तो अगर सेम मान लो आधार कार्ड वाले ही एड्रेस पे रह रहे होगे तो करेंट और परमानेंट एड्रेस तो सेम हो गया, तो इस केस में आपको यहाँ पे इसको यस करना है। अगर मान लो डिफरेंट होगा तो यहाँ पे इसको अनटिक करके नो करोगे। ठीक है, फिर यहाँ चेक बेस्ट ऑफर्स पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको इनकम वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, सिंपली यहाँ पे सेकेंड वाला जो ऑप्शन है नीचे वाला इसको टिक कर दोगे एंड फिर कंटिन्यू करोगे। अब देखो यहाँ पे मंथली इनकम आपकी जितनी भी होगी यहाँ पे आपको इंटर कर देनी है। ध्यान रखोगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड का केस है उस केस में यहाँ पे मंथली इनकम 40,000 जिनकी होती है उनके क्रेडिट कार्ड के हायर अप्रूवल चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मंथली इनकम आपको डाल के कंटिन्यू सिंपली करना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मैं जिनका कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 कार्ड के लिए एलिजिबल है, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, स्विगी क्रेडिट कार्ड एंड टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा एलिजिबिलिटी। अब आपको यहाँ पे जो भी कार्ड लेना होगा वो कार्ड आप सिंपली सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह भी लिखा होगा एंड ज्वाइनिंग फी आप चेक कर लोगे कि यहाँ पे अगर ज्वाइनिंग फी लिखा है तो वो कार्ड यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री नहीं है, आपको चार्जेस पे करना होगा हर ईयर। लेकिन अगर यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री लिखा है यानी कि ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फी एनुअल फी का झंझट नहीं है, तो यहाँ पे ये ध्यान दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कार्ड को लेने के लिए सिंपली टिक आउट करके गेट दिस कार्ड पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना ऑफिस एड्रेस डालना है, तो जो लोग जॉब करते होंगे जिस कंपनी में काम करते होंगे उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ फिल कर देंगे। बिजनेस वाले केस में जहाँ भी आपका बिजनेस होगा उसका कंप्लीट एड्रेस यहीं पे आप फिल कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स बतानी है, जैसे आपको यहाँ पे अपनी माँ का फर्स्ट नेम इंटर करना है, फिर लास्ट नेम इंटर करना है, मिडिल नेम अगर होगा तो डालोगे वरना ब्लैंक छोड़ दोगे, फिर कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी KYC करवानी है, तो KYC के लिए ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आप चूज करोगे, आधार बेस्ड eKYC, फिर यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लोगे आप, फिर यहाँ पे टिक आउट करके प्रोसीड कर देना है, फिर यहाँ पे आधार नंबर डालोगे एंड गेट OTP पे क्लिक करोगे। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे OTP चला जाएगा, सिंपली OTP को डाल के वेरीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे आधार कार्ड से एड्रेस पेज कर लिया जाएगा, तो यहाँ पे यही अगर आपका मेलिंग एड्रेस होगा तो यहाँ पे इसको यस कर दोगे। ठीक है, यानी किसी एड्रेस पे आप यहाँ पे बैंक का कार्ड वगैरह मंगाना चाहते हो तो यस करना है। एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि माय एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम माय आधार एड्रेस, अगर आपका करेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस से डिफरेंट है तो यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक करके रखोगे, अगर यहाँ पे सेम होगा तो इसे अनटिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे फिर कंटिन्यू कर देना। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग को यहाँ पे इनकम प्रूफ मांगे, तो भाई यहाँ पे घबराना नहीं है। अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरी स्लिप सिंपली अपना लेटेस्ट 3 मंथ की अपलोड कर देना। अगर यहाँ पे आपके पास ITR होगा तो ITR विथ कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अगर मान लो अगर आपके पास ITR आप फाइल नहीं करवाते हो तो भाई मैं आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट करके अपना ITR फाइल करवा सकते हो। मुझसे अगर फाइल करवाते हो तो बेनिफिट आपको ये होगा कि ITR का जो फाइलिंग का चार्जेस है वो बस देना होगा आपको, कंप्यूटेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बन के मिल जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे ITR फाइल करवाया था, मैंने एक वीडियो डाला था लिमिट इंक्रीज के ऊपर, और यहाँ पे उन लोगों की बहुत अच्छी खासी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज हुई, आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। तो ITR फाइलिंग करके आप यहाँ क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो एंड लिमिट इंक्रीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो फाइलिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट जरूर करना, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपके पास एक लास्ट ऑप्शन और बच जाता है कि यहाँ पे अगर आपके पास अदर किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसका स्टेटमेंट अपलोड करके भी आप यहाँ पे कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या है कि जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है
उसके एप्लीकेशन से पहले आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर लोगे एंड गूगल से जाके उसके पासवर्ड को पहले आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है। आपको लेटेस्ट 3 मंथ या फिर 6 मंथ का भी स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पासवर्ड रिमूव करके सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करके सबमिट करना है। अब देखो यहाँ पे सक्सेसफुली ये सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 72 घंटे के अंदर अंदर अपनी वीडियो केवाईसी कर लेनी है। वीडियो केवाईसी करने से पहले यहाँ पे एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे, ओरिजिनल पैन कार्ड ले लोगे अपना। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है एंड स्टार्ट वीडियो केवाईसी नाउ पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे केवाईसी आप किस लैंग्वेज में करवाना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लोगे लैंग्वेज, फिर स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे एचडीएफसी का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, फिर साइन करवाएगा, कुछ क्वेश्चंस पूछता है आपसे एंड केवाईसी आपका डन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है आपको। अगर सब कुछ सही रहता है तो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा आपको एंड यहाँ पे कुछ दिन के अंदर कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।